श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह अपने कर्तव्य में पूर्ण रहना चाहिए। वह व्यक्ति जो अपने मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय भी नहीं है। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए न कोई कम प्रिय है और न ही ज़्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करता है वह मेरे भीतर रहता है और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तू रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तूने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं से दिया। आज यह तुम्हारा है, कल और किसी का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल भी देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान किया। अतः परमात्मा को उसी के रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता का पूजा करता है उसमें इच्छा रखता है, मैं उसी व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल सच्चा हो तो हर रोज सुख होगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी सहारे को पहचान गया वह कभी चिंता नहीं करता। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक होता है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेगा तो उन्हीं के आदर्शों के अनुसार सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेगा।